वेलकम बैक दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका फिर से कॉमर्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी तीसरी क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स का मतलब क्या होता है, और सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। तो हमने थोड़ा जो देखा उसको थोड़ा सा अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। हमने देखा था कि बिजनेस कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस प्लस बिजनेस ऑक्सिलरी एक्टिविटी। तो बिजनेस कितने टाइप के होते हैं भैया? सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और कंपनी है। हम लोग जो 11th क्लास के अंदर अकाउंटिंग करते हैं वो किसकी करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि अकाउंटिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस को चलाना है तो हमें क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो हमें क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अपने पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है। अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर दो ही चीजें काम में आएगी। कौन कौन सी आएगी? एक आएगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग करने के कुछ फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा अपने पास होता है अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब कुछ स्पेशल अकाउंट्स के वर्ड जिसका आपका खुद का पर्सनल मीनिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, याद है। अब आप कहोगे सर मैं तो इनको नहीं मानता। भैया आप इनको नहीं मानोगे तो अपना प्रॉफिट लॉस जो भी आप निकालोगे वो सही नहीं होगा। कैसे सही नहीं होगा? छोटे से एग्जांपल से हम समझाते हैं आप लोगों को, समझना ध्यान से। जैसे ये अपना मान लीजिए इंडिया है, होल मेटल तो नहीं है ना? ये इंडिया, ये अपना नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यदि सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट लॉस निकालने लग जाए तो क्या दिक्कत होगी? समझना ध्यान से। देखो, नॉर्थ से साउथ में आते आते इंसान का कलर पूरा चेंज हो जाता है, और ईस्ट से वेस्ट में जाते जाते इंसान की पूरी क्या हो जाती है? साइज चेंज हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से यदि मैं बोलूँ कि भैया आप अपनी इच्छा से अकाउंटिंग करो, आप अपनी इच्छा से क्या निकालो? प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, तो क्या होगा? कोई किस तरीके से लिखेगा, कोई हिंदी में लिखेगा, कोई पंजाबी में लिखेगा, कोई तमिल में लिखेगा। तो इससे क्या होगा? इससे अकाउंटेंसी में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, और गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाएगा कि यार इनके एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और गवर्नमेंट उस हिसाब से आपसे टैक्स भी नहीं ले पाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, कुछ अकाउंट्स की अलग से टर्म्स बना रखी है। भैया आपको अकाउंटिंग करनी है नियमानुसार तो आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी होती है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 10 से 12 होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको 10 से 12 लगातार लिखवा दूं बोर्ड के ऊपर और आपको ये याद कर लो, ये याद कर लो। ऐसे हमें रटना नहीं है, हमें अकाउंट्स को समझना है। अकाउंट्स अपने रग रग में दौड़नी चाहिए। जैसे खून दौड़ता है ना अपने शरीर के अंदर, वैसे ही अकाउंट्स दौड़नी चाहिए। रात को सपने में भी अकाउंट्स आनी चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए भाई कैसे बिजनेस कर सकते हैं हम लोग। आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, काफी लोग साइंस लेते हैं, अच्छी बात। देखो किसी का इंटरेस्ट है वो आप सब्जेक्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉमर्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप काफी अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, अपने आगे जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर। ठीक है, चलो अभी इस बात पर आते हैं हम लोग कि भाई अकाउंटेंसी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड है, एक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे और एक अकाउंटिंग टर्म्स पे। अकाउंटिंग टर्म्स भी बहुत सारी होती है। हम ऐसा नहीं कि 10-20 अकाउंटिंग टर्म्स लिखा दे आपको रटा दे भैया ये ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे जैसे इस टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं आपको टर्म समझाऊंगा, और जैसे जैसे इस प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं आपको प्रिंसिपल समझाऊंगा, ताकि आपको लगे कि हम काफी कुछ नया सीख रहे हैं। आई बात समझ में? ये चीज आपको और करना है दोस्तों। आपको क्या करना है? आपको ये मानना है कि आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, और आपको बिजनेस सेटअप करते हुए ये मानते हुए हमें क्या करनी है? अकाउंटेंसी अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका नाम क्या है? सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। ये क्या होता है भैया, ये समझते हैं। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेरा बिजनेसमैन अलग है, और बिजनेसमैन ने जो बिजनेस लगाया है वो अलग है। बिजनेसमैन क्या होगा? एक पर्सन होगा। तो ठीक इसी तरीके से बिजनेस को भी क्या मानना है? आपको एक पर्सन ही मानना है। ऐसा नहीं मानना भैया बिजनेस तो दुकान लगा रखी है तो अपनी, भाई अपनी तो है, लेकिन आपको क्या मानना है? इसको ये पर्सन मानना है। कौन कहता है ये कहता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल कहता है बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। भाई हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? क्या मुझे बिजनेसमैन की अकाउंटिंग करनी है क्या, कि बिजनेसमैन से क्या आया, बिजनेसमैन से क्या आया? नहीं, हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? बिजनेस की करनी है। हमें हिसाब किताब किसका रखना है? बिजनेस का रखना है। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है भैया? बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। आई बात समझ में?
ठीक है, हमें क्या देखना है कि मेरे बिजनेस में क्या आया और मेरे बिजनेस से क्या गया। हमें प्रॉफिट लॉस किसका निकालना है, अपने बिजनेस का निकालना है। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हमें अकाउंटिंग किसकी करनी होती है, बिजनेस की करनी होती है। ठीक है, यहाँ तक। अब समझिए ध्यान से, बिजनेसमैन ये कौन है भैया, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने बिजनेस लगाया, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक शॉप लगाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शॉप लगाया। तो ये तो मैं हूँ, है ना, ये कौन है, ये तो मैं हूँ, इस्माइल है ना, और ये मेरी क्या है, शॉप है। तो ये तो बिजनेस में, और ये बिजनेस। तो हमें अकाउंटिंग किसी करनी है, इसकी करनी है, इसकी नहीं करनी है। अब क्या किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, कुछ पैसा लगाया और कुछ भी लगाया। ठीक है, तो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर जो कुछ भी लगाता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मनी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब उसको पैसों में मेजर किया जा सकता है, भैया पता लगाया जा सकता है कितने रुपए का लगाया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कैपिटल बोलेंगे। यहाँ पे ये कैपिटल क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम सभी टर्म्स साथ में नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक चीज को रिलेट करते हुए चीजें पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो कैपिटल वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल से ही जनरेट हुआ। वह बिजनेसमैन बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है इन मनी वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता, समझना ध्यान से। मैंने कहा ये मैं हूँ, ये मेरी शॉप है। मैंने क्या किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर, मतलब मैंने बिजनेस में 10 लाख कैश लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो कैश क्या है, कैश 10 लाख रुपए ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से मेरा बिजनेस, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मैंने बिजनेस में कैश भी लगा दिया, मेरे पास घर पे कोई फैन पड़ा था, मैंने फैन भी बिजनेस में लगा दिया, मेरे पास फर्नीचर पड़ा था, फर्नीचर भी बिजनेस में लगा दिया। तो ये सबके सब क्या होगी, उनको मैं बस मेजर कर सकता हूँ, मैं पता लगा सकता हूँ ना कि फैन की वैल्यू कितनी है, मैं ये भी पता लगा सकता हूँ फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वो सबकी सब क्या होगी, कैपिटल होगी। ओके, यहाँ तक ठीक है। वापिस समझिएगा, बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है इन मनी वैल्यू, जिसको पैसों में मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यहाँ इंडिया कैपिटल दिल्ली वाला कैपिटल नहीं है भैया, यहाँ कैपिटल कौन सा है, इंट्रोड्यूस करने वाला कैपिटल। ओके, यहाँ तक ठीक। इसके ऑपोजिट मैंने कहा बिजनेसमैन बिजनेस दोनों अलग अलग। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉल्स किया, जो कुछ भी क्या किया, विड्रॉल्स किया, किसके अंदर, मनी वैल्यू। किसके अंदर भैया, इन मनी वैल्यू। किसमें विड्रॉल किया, मनी वैल्यू विड्रॉल किया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। यहाँ वो ड्राइंग नहीं है कि भैया सर हमने बहुत ड्राइंग बना रखी है बचपन में ना, वो ड्राइंग नहीं है यहाँ पे। बिजनेसमैन ने बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉल किया इन मनी वैल्यू, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। ओके, यहाँ तक। ये मैं हूँ बिजनेसमैन, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी स्टेशनरी की क्या है, शॉप है। मैंने क्या किया, एक पेन लिया, अपनी जेब में डाल के अपने घर पे लेके आ गया। तो पेन की वैल्यू पता लगा सकते हो ना, कितने रुपए की है भाई, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है। तो 10 या 20 रुपए मेरे लिए क्या होंगे, ड्राइंग्स होंगे। क्या होंगे भैया, वो ड्राइंग्स होंगे। भाई गर्मी का सीजन चल रहा है, दुकान पे बैठा था, आइसक्रीम वाला निकला दुकान के आगे से, मैंने आइसक्रीम वाले से क्या किया, अपने दुकान के पैसों से आइसक्रीम परचेज करके आइसक्रीम खा गया। आपको तो खिलाई नहीं मैंने, खुद ही खा गया। तो आइसक्रीम कितने की परचेज की उन्हें, 50 की होगी, 100 रुपए की होगी। तो 50 और 100 रुपए क्या भैया, वो ड्राइंग्स है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होती है। बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है इन मनी वैल्यू, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। और बिजनेसमैन बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉल करता है इन मनी वैल्यू फॉर पर्सनल यूज, इन मनी वैल्यू एंड फॉर पर्सनल यूज, तो अपने खुद के यूज के लिए विड्रॉल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो हमने पहले पढ़ा सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो अपने प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो गया। और कैपिटल और ड्राइंग दो क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स है, ये भी कंप्लीट हो गई। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।